पोदार हाउस में उस दिन का माहौल बिल्कुल अलग था। घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी अभीरा दादीसा का स्वागत कर रही थी। जैसे ही दादीसा की गाड़ी आकर रुकी और उन्होंने घर के आंगन में कदम रखा, सभी की निगाहें उसी दिशा में टिक गईं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान मायरा और वाणी थीं। दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभीरा फिर से पोदार हाउस में खड़ी है। इतने सालों बाद उसका इस तरह वापस आना किसी बड़े तूफान का संकेत लग रहा था। मायरा की आंखों में कई सवाल थे। वह सोच रही थी कि आखिर अभीरा वापस क्यों आई है। इतने सालों से जो रिश्ता टूट चुका था, जिसे सभी ने खत्म मान लिया था, वह अचानक फिर से कैसे सामने आ गया। दूसरी तरफ वाणी भी असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर में चल क्या रहा है। इसी बीच विद्या की हालत सबसे ज्यादा खराब हो चुकी थी। जैसे ही उसने अभीरा को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह एकदम घबरा गई। उसके मन में डर बैठ गया कि अगर अभीरा ने आज सच बोल दिया तो इतने सालों से उसने जो कुछ छुपा रखा है वह सबके सामने आ जाएगा। घर के बाकी लोग भी इस दृश्य को देखकर चौंक गए थे। कुछ के चेहरे पर खुशी थी तो कुछ के मन में डर और बेचैनी। माधव और छोटे चाचा के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दे रही थी। उन्हें शायद उम्मीद थी कि अभीरा के लौटने से घर के टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। लेकिन काजल का चेहरा गंभीर था। उसे लग रहा था कि अभीरा का लौटना आने वाले दिनों में बड़े विवाद की वजह बनने वाला है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई थी जब दादीसा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। उस समय वहां मौजूद कोई भी परिचित नहीं था। उसी वक्त अभीरा ने उन्हें देखा और बिना एक पल गंवाए उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। अभीरा ने डॉक्टरों से कहा कि दादीसा का तुरंत इलाज शुरू किया जाए। वह पूरी रात अस्पताल में बैठी रही। उसके मन में कई भावनाएं उमड़ रही थीं। एक तरफ दादीसा के लिए चिंता थी और दूसरी तरफ पुराने घावों की यादें भी ताज़ा हो रही थीं। डॉक्टरों ने जब अरमान को फ़ोन करके यह बताया कि उसकी दादी का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में भर्ती हैं, तो अरमान तुरंत वहां पहुंच गया। लेकिन डॉक्टरों ने यह नहीं बताया कि दादीसा को अस्पताल तक पहुंचाने वाली लड़की कौन थी। जब अरमान अस्पताल पहुंचा तो अभीरा उससे मिलने से बचने के लिए बाहर चली गई। वह नहीं चाहती थी कि इतने सालों बाद उनका सामना इस तरह अचानक हो, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ देर बाद जब अभीरा वापस दादीसा के कमरे की तरफ आई तो उसने देखा कि मायरा पहले से वहां बैठी हुई है। दादीसा उससे बात कर रही थीं। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी लेकिन उनके शब्दों में गहरी भावना थी। दादीसा कह रही थीं कि अगर घर की बेटी इतने सालों तक घर से दूर रहे तो यह अच्छी बात नहीं होती। उन्होंने मायरा से कहा कि अगर वह चाहती है कि दादीसा कुछ साल और जिंदा रहें तो उसे वापस घर लौट आना चाहिए। यह बातें सुनकर मायरा चुप हो गई। उसके मन में भी कई भावनाएं जाग उठीं। उसी समय दरवाजे के पास खड़ी अभीरा ने भी यह सब सुन लिया। उस पल अभीरा के दिल में तूफान चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वह सामने जाती है तो मायरा के मन के पुराने जख्म फिर से खुल सकते हैं, और अगर वह सच छुपाती है तो दादीसा की आखिरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। बहुत सोचने के बाद अभीरा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह दादीसा की आखिरी इच्छा पूरी करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपने दर्द का सामना ही क्यों न करना पड़े। इसी फैसले के साथ वह पोदार हाउस लौट आई। जब उसने घर में कदम रखा तो पूरे घर में हलचल मच गई। अरमान ने उसे देखकर गुस्से में कहा कि यह उनका पारिवारिक मामला है और उसे इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अभीरा ने शांत आवाज में कहा कि दादीसा सबसे पहले उसकी फैमिली है। उनके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। यह सुनकर घर के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माहौल अचानक बहुत भारी हो गया। विद्या का गुस्सा अब चरम पर पहुंच चुका था। उसने अभीरा से कहा कि वह फिर से इस घर में आकर सबकी जिंदगी खराब करने आई है। लेकिन अभीरा ने साफ शब्दों में कहा कि वह किसी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं आई। वह सिर्फ इस घर में वापस लौटी है क्योंकि दादीसा ने उसे बुलाया है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। असल में विद्या के मन में जो डर था वह बेवजह नहीं था। उसे पता था कि अगर अभीरा ने सच्चाई बताई तो उसका राज खुल जाएगा। सालों पहले विद्या ने ही वह साजिश रची थी जिसकी वजह से अभीरा और अरमान अलग हो गए थे। उसने ही ऐसा माहौल बनाया था कि अभीरा को घर छोड़कर जाना पड़ा। विद्या का मानना था कि अगर अभीरा इस घर में रही तो कई सच्चाइयां सामने आ जाएंगी और उसका बनाया हुआ झूठ का जाल टूट जाएगा। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया और धीरे धीरे सबको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। लेकिन अब वह सारा सच वापस लौटने वाला था। दूसरी तरफ कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आने वाला था।
मेहर चुपचाप अपनी नई चाल चल रही थी। उसने अरमान से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट छीन लिया था और अब वह एक और खतरनाक योजना बना रही थी। मेहर को पता था कि उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत वाणी है। अगर वाणी जिंदा रही तो कभी भी सच सामने आ सकता है। इसीलिए उसने तय किया कि वह वाणी को रास्ते से हटा देगी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली थी। अभिरा अपने अतीत का सामना करने के लिए तैयार थी। अरमान के सामने जल्द ही वह सच आने वाला था जिसे जानकर उसकी दुनिया हिल जाएगी। और विद्या के लिए यह समय सबसे कठिन होने वाला था, क्योंकि उसके सारे राज धीरे धीरे उजागर होने वाले थे। पोदार हाउस में आने वाले दिनों में रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली थी। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए बनेंगे और कुछ सच्चाइयां ऐसी सामने आएंगी जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि क्या अभीरा सच बताने की हिम्मत जुटा पाएगी? क्या अरमान अपनी माँ की सच्चाई जानकर सही फैसला ले पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वाणी इस खतरनाक साजिश से बच पाएगी या नहीं। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक होने वाली है, जहां हर पल एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा और पोदार परिवार की किस्मत का फैसला होने वाला है।